सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि जनरल बाजवा ने मोदी के साथ मिलकर गेम डाली और कश्मीर मोदी को बेच डाला। जबकि हमने देखा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। अब हामिद मीर साहब की स्टेटमेंट सुनने के बाद पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होने वाला है, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? हसन गिलानी। सुलेमान। फैज़ खान। अच्छा, आपको पता होगा हमारे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक बयान दिया है कि जनरल बाजवा ने मोदी साहब के साथ मिलकर गेम डाली और कश्मीर मोदी को बेच डाला। क्या कहेंगे आप, वाकई में कश्मीर बेचा गया है? मेरे ख्याल में तो मैं इस टॉपिक पे बात अगर करूँगा तो बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। आपको पता है कि 2021 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन इमरान खान साहब को मना कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मत बुलाएं, अगर वो पाकिस्तान में आए तो आप पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम आयद हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी का 2021 में पाकिस्तान का दौरा हो जाता तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते थे। मैं तो ये बोलूँगा कि इमरान खान साहब उनको मना करने वाले कौन है? पाकिस्तान में तो जो भी कुछ होता है वो एजेंसीज़ के कहने पे होता है। ठीक है, जो भी पाकिस्तान में इस तरह के पॉलिटिकल विजिट्स होते हैं या जो भी दूसरी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने उनका जो पाकिस्तान विज़िट है वो मना किया होगा। और जहाँ तक कश्मीर के बेचने की बात है तो वो वंस अगेन मेरा व्यू यही है कि कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं, लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म उस दौर से कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। और मेरे ख़्याल से हम लोग जितना भी कश्मीर के बारे में बोलते हैं, बिल्कुल हम लोग उनके साथ स्टैंड करते हैं, लेकिन हम अगर अपने मुल्क के पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे और पाकिस्तान के हालात पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरियत है, इसके अंदर जो वज़ीर आज़म है वो बेसिकली हुकूमत का सरबराह होता है। और खान साहब मेरे ख्याल से कई दफ़ा ये कह चुके हैं, अपनी जब दौरे उनकी वजारत थी तो कहते रहेंगे जो भी मामलात हो रहे हैं मेरी मर्ज़ी से हो रहे हैं और मैं ही अपने तमाम जो डिसीजन को ओन करता हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल से जब ये अमेरिका से होकर आए हैं, इन्होंने इस तरह मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ। तो फिर हाउ कैन यू से कि जनरल बाजवा ने बेचा? ही वॉज देयर एंड ही वॉज पार्ट ऑफ इट। और अगेन अगर तौसीक की वो वज़ीर आज़म ने की तो यू कांट जस्ट ब्लेम दैम, इट्स बेसिकली द होल थिंग। और ये इमरान खान साहब के अलावा इसको और किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। आपको पता है मैंने कुछ कश्मीरियों के इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारी फ़िक्र छोड़ें, आप अपनी फ़िक्र करें। 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। हम यहाँ पर बहुत खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। आप कश्मीर करने की बजाय अपने मुल्क के सियासी हालात और अपने मुल्क के क्राइसिस को देखें, अपने उनसे बाहर कैसे निकलना है। तो आपको लगता है कि इस वक्त वाकई में जो पाकिस्तान के हालात हैं हमें कश्मीर करना चाहिए? नहीं, आपकी बात से मैं एग्री करूँगा। मैंने आपको अपने पहले आपके क्वेश्चन में मैंने जवाब भी दिया। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं सुना देता हूँ। मैं अभी लास्ट मंथ अगो गया था कुआलालंपुर। वहाँ पे मेरे एक दोस्त है, वो ही इज़ बेसिकली फ्रॉम जर्मनी। तो उसके साथ बातचीत हुई तो उसके इंडिया में काफ़ी दोस्त हैं, वो इंडिया आता जाता है। तो उसके साथ जब मेरी डिबेट हुई, बातचीत हुई पाकिस्तान आने के चक्कर में, तो मुझे कहते हैं नो नेवर, नो आई वुड नेवर एवर कम टू पाकिस्तान। मैंने कहा वाई? कहता यू पीपल आर टेररिस्ट। उसके वर्ड्स मेरे पास हैं। मुझे कहता है लुक एट योर करेंसी, लुक एट योर अमेरिकन अंडर इन्फ्लुएंसी। कहता है कि यार आपकी जो करेंसी, मतलब ऐसी बातें उनको पता है जो मुझे अपने मुल्क के बारे में नहीं पता। इतनी मुझे एम्बेरसमेंट होती है कि अगर आप इंटरनेशनली भी किसी को बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते हैं यार पाकिस्तान तो सारा लुट चुका है आप लोग। और अनदर वर्ड उसका जो था, कहते हैं कि आप अमेरिका के आगे बिक चुके हैं। अब आप देखें कि हमारा इमेज कितना ख़राब हो चुका है। बस बदकिस्मती से इसका तो अंदाज़ा फिर से यही बताऊंगा कि जब हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, मैं ट्रैवल करता हूं, जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है इस वक्त, तो तब हमें अफसोस होता है कि काश हम किसी और मुल्क में पैदा होते, या तो फिर पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद ही नहीं होता। अगर एक साथ होते तो शायद हम आज ज़्यादा डेवलप होते। पाकिस्तान आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं है और हम अभी तक गुलाम हैं। सुलेमान, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का कहना है कि जनरल बाजवा ने
मोदी के साथ मिलकर गेम खेली और कश्मीर जो है मोदी को बेच डाला। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया के पास ऑलरेडी कश्मीर है, क्योंकि वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं चल रही। ठीक है, तो जनरल बाजवा क्या कर सकता है, सियासत तो इनके लिए एक गेम है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, तो मोदी के कहने पे ही सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उसका ही अमल दखल है कि जितनी भी वहाँ पे जंग हो रही है, आपको पता है, लड़ाई झगड़े फसाद जलसे हो रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि उसको पाकिस्तान के हिस्सा बनाया जाए। लेकिन नहीं, वहाँ पे मकबूजा साहब कश्मीर में सिर्फ मोदी का ही चलता है। तो डेफिनेटली बाजवा ने मोदी के कहने पे सब कुछ किया, नो डाउट। भारत हमसे मजबूत है, इस वजह से वो जो चाहना दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। बाकी खबरें जो इधर उधर से लीक होती हैं वो हमारे सामने आती हैं, अदरवाइज